फीफा और जादुई टोपी। नेसा ने अपनी जादुई टोपी की मदद से अपनी जमीन और उसके लोगों को बचाने के बाद, एक कुख्यात बुरी लड़की फीफा के रूप में एक नया खतरा सामने आया, जिसकी नज़र नेसा की टोपी पर टिकी थी। फीफा नेसा की सफलता और प्रसिद्धि से जलती थी, और उसने जादुई टोपी को सत्ता और गौरव के टिकट के रूप में देखा। इसलिए, एक दिन, वह नेसा के घर में घुस गई और टोपी को ठीक उसकी नाक के नीचे से चुरा लिया। नेसा तबाह हो गई जब उसे पता चला कि उसकी टोपी गायब हो गई है। वह जानती थी कि केवल फीफा ही वह थी जो इसे ले सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ ढूंढना है। अपनी टोपी वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, नेसा एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी, फीफा को ट्रैक करने और जो उसका अधिकार था उसे वापस लेने का मिशन। नेसा ने रास्ते में सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए दूर दूर तक यात्रा की। उसने भयंकर जीवों से लड़ाई की, विश्वासघाती इलाके का बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी टोपी वापस पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। अंत में, महीनों की खोज के बाद, नेसा को पहाड़ों की गहराई में फीफा का ठिकाना मिल गया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, फीफा ने पहले ही टोपी की असली ताकत का पता लगा लिया था और इसका इस्तेमाल जमीन पर तबाही मचाने के लिए कर रही थी। लोगों को नियंत्रित करने और लोहे की मुट्ठी से शासन करने के लिए टोपी की शक्तियों का उपयोग करते हुए, फीफा अत्याचारी बन गया था। नेसा जानती थी कि बहुत देर होने से पहले उसे फीफा को रोकना होगा। एक भयंकर लड़ाई में, नेसा और फीफा ने टोपी पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अंत में, नेसा विजयी हुई। उसने साबित कर दिया था कि वह टोपी की सच्ची मालिक थी, और उसने भूमि पर आदेश और न्याय बहाल करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। फीफा हार गई, और वह जंगल में भाग गई। फिर कभी दिखाई नहीं दी। नेसा ने एक बार फिर दिन बचा लिया था, लेकिन वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। उसने महसूस किया कि हमेशा ऐसे लोग थे जो उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश करेंगे, और उसने हर कीमत पर अपनी टोपी की रक्षा करने की कसम खाई। और इसलिए, नेसा की कहानी ने एक गहरा मोड़ लिया। लेकिन वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ होकर उभरी। उसने सीखा था कि शक्ति आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हो सकती है, और वह अच्छे के लिए इसका उपयोग करने के लिए दृढ़ थी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।